Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss some of the important MCQs of organic chemistry. So expected questions की जो भी मैंने सीरीज स्टार्ट करी है उसमें जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस है वो मैं अपलोड कर रही हूँ. सो प्लेलिस्ट की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अलॉन्ग विद दैट जितने वन शॉट्स है मैंने सारे अपलोड कर रखे हैं. सो वन शॉट्स पहले देखना, उसके बाद ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है उसको देखना. इवन फिजिक्स के लिए आई हैव अपलोडेड ऑल द वन शॉट्स एज वेल एज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो मैंने स्टार्ट कर दी है. सो उसको भी तुम लोग डेफिनेटली चेकआउट कर लेना. नोट्स पीडीएफ अगर चाहिए है, सारी लिंक्स तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. अगर तुम लोग को पीवाईक्यूज या फिर सैम्पल पेपर्स की पीडीएफ चाहिए है, सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है. अगेन यूल गेट द लिंक ऑफ इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन. एंड अलॉन्ग विद दैट आई वुड लाइक टू टेल यू पीपल दैट हमारे पास लास्ट के सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं, विच मीन्स यू नीड टू प्रिपेयर इन अ वेरी वेरी नाइस वे. उसके लिए आई एम रिकमेंडिंग यू एन ऐप जिसका तुम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो. जब भी जैसे ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो हम लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, इसके अलावा तुम लोग खुद से भी क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करोगे, बीट ऑफ द पीवाईक्यूज या फिर सैम्पल पेपर्स के. उस केस में इफ यू फेस डिफिकल्टी इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक और एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू फील दैट योर concept is not clear or you want to understand any particular question, in that case you can use this Philo application. How you have to use it, I have provided a link in the description box. You have to go to the description box, download this application. Whenever you feel you're facing difficulty in any particular question, all you have to do is simply open this application and जो भी क्वेश्चन में तुम लोग को डिफिकल्टी हो रही है उसकी फोटो क्लिक करो, क्रॉप करो स्पेसिफिकली जो भी क्वेश्चन पूछना है, एंड विद इन 60 सेकंड्स एन एक्सपर्ट ट्यूटर विल गेट कनेक्टेड टू यू. बहुत सारे बच्चे इस एप्लीकेशन से ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं. सो अगर तुम लोगों ने अभी तक ये एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है, सो लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहां से जाके इसे डाउनलोड करो. दिस इज इंडियाज वन एंड ओनली इंस्टेंट ट्यूटर प्लेटफॉर्म. Instantly you get connected within 60 seconds to an expert tutor and the tutors are available 24/7, which means instantly तुम connect हो जाओगे. and even अगर night study कर रहे हो, in that case also you can easily get connected. so already मैंने link description में डाल रखा है, इसका यूज करो because last के सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं. सो हमें बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है, कोई भी कॉन्सेप्ट हमें नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है. सो यूज दिस एप्लीकेशन. अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आज के सेशन का है, द कन्वर्जन ऑफ एन alkyl halide into an alcohol by aqueous NaOH is classified as. तो देखो अगर हमारे पास alkyl halide है यानी कि हमारे पास क्या है, एक हैलो एल्केन है. अब यहाँ पे उसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय इट्स रिएक्शन विद NaOH. तो सिंपली क्या होता है, OH रिप्लेस हो जाता है, और इस टाइप के रिप्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन, व्हिच मींस बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. नेक्स्ट अप वी हैव एक नोमेनक्लेचर का हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमें IUPAC नेम बताना है. तो सिंपली तुम्हें पता है नंबरिंग यहाँ से होगी, सो 1 2 3. अब सेकंड पोजीशन पे 2 हमें मिथाइल ग्रुप्स दिख रहे हैं, सो 2 2 डाइमिथाइल तो आएगा, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 क्लोरो सबसे पहले आएगा. तो इसमें देख लो एक तो इसमें है एंड एक इसमें है, बट डी वुड बी द करेक्ट आंसर. नाउ व्हाई सो, बिकॉज 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है, सो दोनों की पोजीशन मेंशन्ड होती है, इसीलिए 2 2 डाइमिथाइल एंड 3 की चेन है, इसीलिए प्रोपेन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन गिव्स ओनली रिक्वायर्ड एल्किल हैलाइड एंड अनरिएक्टेड हैलोजन मिक्सचर मिलेगा या फिर एल्किल हैलाइड और अनरिएक्टेड एल्केन मिलेगा. तो देखो बाकी सब तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, बट एक ए और सी में कंफ्यूजन हो सकती है. तो इन दोनों में से करेक्ट आंसर ना हमारे पास सी होगा. क्यों? बिकॉज हैलोजिनेशन रिएक्शन जब भी हम देखते हैं, जैसे हमारे पास CH4 है, अब इसका मैंने क्लोरिनेशन कर दिया लेट्स सपोज, तो CH3Cl मिलता है, फिर Cl2 के साथ ही फिर से रिएक्ट करता है, वी गेट CH2Cl2, एंड फर्दर इसका क्लोरिनेशन अगर फिर से होगा तो हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगा, एंड उसके बाद CCl4 मिल जाएगा एंड HCl गेट्स रिमूव्ड फ्रॉम हियर. तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा मिक्सचर मिलता है मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स का. ठीक है. Next we have which alkyl halide react most readily by nucleophilic substitution. अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव ना ये होता है. अगर हम RI इन सबको कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास RCl हो गया, वी हैव RBr RF, इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये क्यों होता है, बिकॉज आयोडीन हमारे ग्रुप में सबसे नीचे आता है, इसके लिए जो बॉन्ड लेंथ होगी ना वो सबसे ज्यादा होगी. ऑब्वियसली अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कम. अगर स्ट्रेंथ कम है तो इजिली वो बॉन्ड जो है हमारा ब्रेक हो जाता है, और जितने जल्दी ब्रेक होगा उतनी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी है, इसीलिए हमारे पास हमेशा RI जो है ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स दीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, what should be the correct IUPAC name for diethyl bromomethane? Methane which means I have a single carbon, we have diethyl which means CH2 CH3 इधर पे आ जाएगा, and in the same way हमारे पास CH2 and CH3 इधर पे आ जाएगा. Now this is bromo which means इसके साथ Br attached है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा. अब इसका सिंपली नोमेनक्लेचर करना है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5, सो 3 ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा, which means B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है.
नेक्स्ट दिस रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, बहुत सिंपल है। एक ये हमारे पास नेम रिएक्शन है, जितनी नेम रिएक्शन है सारी लर्न कर लेना। एक मैं कंप्लीट सेशन ले लूंगी जिसमें जितनी नेम रिएक्शंस है वो सारी हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। ऑब्वियसली ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल ऑन। अब मैग्नीशियम की किसके साथ रिएक्शन हम करते हैं, हैलो एल्केन के साथ, तो इसमें से एल्किल हैलाइड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे OH CH3Cl है एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दिस, एंड बेसिकली यहाँ पे Cl ही आएगा, ठीक है, बिकॉज ये Cl में कन्वर्ट हो रहा है, इसको करेक्ट कर लेना, प्लस CH3Cl। अब ये हमारे पास जो रिएक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें भी हमारे पास दो होती हैं, वन इज एल्काइलेशन, अदर इज एसाइलेशन। तो ये हमारे पास एल्काइलेशन है बिकॉज CH3 की यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। तो सिंपल है। नेक्स्ट अप वी हैव दिस, एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह तुम्हें ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताना है ABCD क्या है। सबसे पहले A को चेक कर लेते हैं, अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक में क्या होता है, एल्कीन बनता है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, C2H4। तो विच मीन्स या तो A होगा या फिर C होगा। अब इन दोनों में देखते हैं फिर B। तो हम B में तो OH मिलेगा, दोनों में ही OH है। उसके बाद C देखते हैं, AgCN है और KCN। देखो KCN क्या होता है, प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है, तो यहाँ पे तो साइनाइड्स मिलते हैं, बट यहाँ पे हमें आइसोसाइनाइड्स मिलते हैं, तो NC इस तरीके से लिखते हैं या सिंपली NC लिख लो। तो C में NC होना चाहिए, विच मीन्स इसी वाले में है, तो ऑब्वियसली A वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अ प्राइमरी एल्किल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो। अगर हमारे पास प्राइमरी होता है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये हमारा किसका ऑर्डर होता है, SN2 रिएक्शन का, तो विच मींस SN2 रिएक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। रीजन क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो प्राइमरी में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होती है, इसीलिए वो ज्यादा प्रेफर करते हैं SN2 वाला, ठीक है। देन SN1 की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है, जो कार्बोकैटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, जो कि टर्शरी की सबसे ज्यादा होती है। तो SN1 की अगर बात होगी तो टर्शरी वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे उसके लिए, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, तो यहाँ पे हमें मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो ऑब्वियसली COCH3 ये अटैच होगा, ठीक है, एसिटोफेनॉन वाला हमारा बनेगा। अब इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो हमें मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। मेजर हमें पता है कौन सा होता है, पैरा वाला होता है, तो ये तो नहीं है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और दो तो साथ में अटैच होते नहीं है, तो विच मीन्स पैरा वाला C है, तो C हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव the action of sodium on alkyl halide to form an alkane is called। अब सोडियम की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, एल्किल हैलाइड, और बन क्या रहा है, एल्केन। अभी देखा था वुड्स रिएक्शन, तो बी करेक्ट हो जाएगा, वुड्स कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्किल हैलाइड्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अभी हमने पढ़ा कि हैलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। प्राइमरी अगर हम SN2 की बात करें तो उसमें प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो ऑब्वियसली एल्किल हैलाइड्स जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अब ये कौन सी हमारी रिएक्शन है, अगेन एक हिंट है, ये हमारे पास एक नेम रिएक्शन होती है, बट कौन सी होगी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे सिंपली दिख रहा है एक्सचेंज ऑफ हैलोजन हो रहा है, ठीक है। ये F आके इधर पे अटैच हो गया, ये X निकल चुका है, विच मीन्स एक्सचेंज ऑफ हैलोजन होगा। अब इसमें से कौन सा है, द C1। हाँ, अब इसमें से ये स्वार्ट्ज है या फिंकलस्टीन है। फिंकलस्टीन में हम NaI यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं है, ये वाली हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है, ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्लोरोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम, अगेन सेम काइंड ऑफ रिएक्शन जो अभी डिस्कस करी थी, बट यहाँ पे डाइफिनाइल मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन की अगर रिएक्शन करोगे, दोनों हम क्या यूज करें, एरोमेटिक वाले। तो अगर मैं फिगर कुछ इस तरीके से बनाऊं, दिस इज Cl, यहाँ पे 2Na हम यूज कर रहे हैं, दिस इज Cl। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, मेरे पास हैलो एरीन्स हैं। तो अगर ये हैलो एरीन्स है हमारे पास, तो विच मीन्स NaCl 2NaCl यहाँ पे से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे हमें डाइफिनाइल मिलेगा, इसको हम कहते हैं फिटिक। अगर मेरे पास एक हैलो एल्केन है, दूसरा हैलो एरीन है, तो उसको वुड्स फिटिक कहते हैं। अगर हमारे पास दोनों ही क्या है, हैलो एल्केन्स हैं, तो ये वुड्स हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हमारे हैलो एरीन्स में होती हैं, तो ऑब्वियसली सल्फोनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, हैलोजनेशन, बट वुड्स फिटिक नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इन हैलो एरीन कंपाउंड्स हैलोजन कंबाइंस विद कार्बन हैविंग विच हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम एक हैलो एरीन की बात करें, लाइक हम सबसे पहले बेंजीन देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो हैलोजन है वो अटैच होता है X करके। तो ये वाला जो कार्बन होता है यहाँ पे, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ना। अगर हम हैलो एल्केन की बात करेंगे, उसमें जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा sp2, तो A इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव क्लोरोबेंजीन व्हेन हीटेड विद aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन देख के ही तुम्हें पता चल गया होगा कि ये एक नेम रिएक्शन होती है, डोज प्रोसेस इसका नेम होता है। तो इसमें से क्या बनता है, हमें फिनॉल मिलता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे कुछ बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ये आइसोमर्स होंगे, होमोलॉगस एनोमर्स या फिर एनांशियोमर्स। तो ये होते हैं आइसोमर्स, बिकॉज दोनों का ही फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6।
दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसमें एल्डिहाइड होता है, एल्डोहेक्सोज इसको कहते हैं, ये कीटो हेक्सोज होता है, इसमें क्या होता है कीटोन ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है आइसोमर्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्यूरिन्स प्रेजेंट इन डीएनए। तो प्यूरिन्स प्रेजेंट इन डीएनए क्या क्या होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं, ये थोड़ा सा मगिंग अप वाला पोर्शन है। नेक्स्ट A+H2O यहाँ पे ये बन रहा है और ये बन रहा है, दोनों हमें पता है। जो प्लस वाला है विच मीन्स वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो ये मेरे पास ग्लूकोज होगा, ये माइनस वाला है तो ये मेरे पास ऑब्वियसली फ्रुक्टोज होगा, ठीक है। तो ये किससे बनते हैं, किसके हाइड्रोलिसिस से, सुक्रोज के, तो ऑब्वियसली बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अप वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एरोमेटिक। अब ये थोड़ा सा उतने अच्छे से विजिबल है नहीं, बट ये सिंपली मेरे पास क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे फिनॉल बन रखा है, बाकी सब तो दिख ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमें बताना है एरोमेटिक अल्कोहल कौन सा है। तो इसमें से ना जो एरोमेटिक अल्कोहल है वो बी और सी है मेरे पास, तो विच मीन सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही क्या है, ये दोनों फिनॉल्स हैं। फिनॉल क्या होता है, फिनाइल के साथ जब OL यानी कि OH अटैच हो गया तो OL आ जाता है, तो उसको फिनॉल कह देते हैं। तो ये मेरे पास फिनॉल है। इन द सेम वे ये भी मेरे पास फिनॉल है, इसको मेटाक्रिसॉल भी कहते हैं बिकॉज मेटा पोजीशन पे CH3 आया है, या फिर 3 मिथाइल फिनॉल इसका नेम हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, फिनॉल वाली कैटेगरी में। एरोमेटिक अल्कोहल हमारे पास ये दोनों है, इसीलिए सी आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है IUPAC नेम मेटाक्रिसॉल, अभी मैंने बताया 3 मिथाइल फिनॉल, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिनॉल इज लेस एसिडिक दैन। तो फिनॉल में जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं तो उसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, उसका इंक्रीज होता है। तो देख लो कौन सा है इसमें से। एथेनॉल तो नहीं होता है, ऑब्वियसली फिनॉल इज मोर एसिडिक दैन दैट। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सिर्फ बी है, तो ऑब्वियसली ये लेस एसिडिक होगा दैन दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद NaOH ओके इन वाटर। NaOH के साथ अगर रिएक्शन करनी है सो विच मीन्स उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज तभी जाके तो एसिड, और ये NaOH क्या है मेरे पास बेस, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, तो उसको अच्छा एसिड होना चाहिए। तो ऑब्वियसली फिनॉल हमें पता है वो ज्यादा एसिडिक होता है बाकी सबसे अगर तुम कंपेयर करोगे, इसीलिए हमारे पास ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज गिव IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। तो प्रायोरिटी किसको मिलती है, हमारे OH को मिलती है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 5 क्लोरो आएगा, हेक्सेन हो जाएगा, 3 ओल, तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। 2 क्लोरो तो नहीं होगा, यहाँ पे से नंबरिंग नहीं होगी। 2 हाइड्रोक्सी भी नहीं होगा, बिकॉज हाइड्रोक्सी तब आता है जब उससे ज्यादा जिसको प्रायोरिटी मिलेगी कुछ दूसरा ग्रुप हो, ठीक है, जैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो जाएगा, तब जाके हम वहाँ पे हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। अगेन ये होगा नहीं, तो विच मीन सी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो कार्बन का नंबर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा इंक्रीज होता है, तो विच मीन सबसे पहले प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन। बट इन दोनों में हमें है कंफ्यूजन, ब्यूटेन 1 ओल या ब्यूटेन 2 ओल। तो ब्यूटेन 1 ओल में क्या होता है, यहाँ पे ब्यूटेन 1 ओल की अगर हम बात करेंगे, ये प्राइमरी है और ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, और सेकेंडरी का क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विच मीन्स ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी का देखो ज्यादा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, और ब्यूटेन 2 ओल का क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज IUPAC नेम ऑफ एनिसोल। एनिसोल क्या होता है हमारे पास, सिंपली दिस OCH3। तो ये हमारे पास क्या होता है, मिथॉक्सी बेंजीन होता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विलियमसन सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस होता है, तो सिंपली बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट IUPAC नेम इसका लिखना है, तो कहाँ पे से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 1 2 3, वैसे भी ले सकते हो चेन, ठीक है। तो 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पे मिथॉक्सी है, सेकंड पोजीशन पे ही मिथाइल भी है, तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल आएगा, ठीक है। और प्रोपेन है, तो सी हो जाएगा। अब यहाँ पे बी क्यों नहीं होगा, 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, बिकॉज हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं। तो यहाँ पे ओ देखो, ये है कुछ इस तरीके से, और ये है OXY, तो O पहले आएगा ना, ये Y बाद में आएगा, इसीलिए हमारे पास सी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। IUPAC नेम फिर से हमें इसका बताना है। तो देखो एक तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे से नंबरिंग कर लो, एक यहाँ पे से नंबरिंग कर लो, यहाँ पे से करोगे तो 1 2 3, ये 3 पोजीशन पे आ जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 2 3। अब ये क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट हमारा सेकंड पोजीशन पे, सो दिस वुड बी 2 प्रोपॉक्सी, एंड यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा इसका नेम, ठीक है, सिंपल। तो 2 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट अगेन हमारे पास एक ईथर का ही यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करना है हमें, तो सिंपली 1 2 3 कर देती हूँ, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन आ जाएगा, तो विच मीन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट डाउन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम मेटल टुवर्ड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को कंपेयर करेंगे, तो अभी हमने देखा इवन इफ वी कंसीडर द बॉइलिंग पॉइंट, हम एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं, तो प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है, देन इज सेकेंडरी, एंड देन वी हैव द टर्शरी वन। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें होगा, तो बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, ऑल दीज आर रॉन्ग, ठीक है। देन वी हैव
नेम द फॉलोइंग रिएक्शन, अगेन दिस इज अ नेम रिएक्शन, यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है, ये हमारे पास होती है रीमर-टीमैन रिएक्शन। इन द सेम वे यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड भी बन सकता है। कोई भी रिएक्शन हमारी यहाँ से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव गिवन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अभी जो सोडियम वाले रिएक्शन के साथ था वही सेम हमारे पास यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑर्डर होगा, तो विच मीन्स ये ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब में तो अलग अलग चीज गिवन है, यहाँ पे टर्शरी ज्यादा हो गया है, नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी शुड बी द ऑर्डर, तो ए हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट वी हैव राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, तो देखो नेम सॉरी नंबरिंग ऑलरेडी कर रखी है 1 2 3, सो 2 फिनाइल हो जाएगा ये। देन मेथड प्रोप प्रोपेन 2 ओल, तो देख लेते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, तो हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, दिस वन CH2OH, ठीक है। फिर साइक्लोहेक्सेनॉल, ये तो ऑलरेडी हम रिमूव कर देंगे बिकॉज इनसे ज्यादा एसिडिक हमारे पास फिनॉल्स होते हैं, तो एक हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल अगेन इससे ज्यादा है, तो ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। मेटाक्लोरोफिनॉल, अब मेटाक्लोरोफिनॉल का क्या मतलब है कि मेटा पोजिशन पे यहाँ पे Cl आ गया, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, विच मीन्स एसिडिक कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा, तो डी वाला हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे सबसे पहले ढूंढ लो कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, जिसमें होगा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसमें भी पोजीशन मैटर करती है, तो इसमें मुझे इसमें भी दिख रहा है, बी में भी और डी में भी, बट इन दोनों में से कौन सा होगा, ऑब्वियसली पैरा पोजीशन पे है, तो ये हमारे पास ज्यादा एसिडिक होगा, तो विच मीन्स बी हमारे पास मोस्ट एसिडिक होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फिनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एथेनॉल बाय द रिएक्शन विद, तो ब्रोमीन वाटर यहाँ पे हमारा PPT बनता है, जैसे ये फिनॉल है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें PPT मिल जाता है, BR एंड BR तीनों पोजीशन पे मिलते हैं, तो विच मीन्स ये हो जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। तो हमारे पास इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट होता है, जबकि यहाँ पे ये रिएक्शन हमें एथेनॉल नहीं देगा। नेक्स्ट वी हैव द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स इज, तो कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाता है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, क्यों, बिकॉज हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, ये हमारे पास ल्यूकास टेस्ट होता है, तो सबसे ज्यादा जल्दी टर्बिलिटी किसमें आती है, टर्शरी में आती है, तो ये ऑर्डर होगा। अब टर्शरी मेरे पास है कौन सा, थर्ड, फिर आएगा सेकेंड एंड फर्स्ट, तो थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, तो हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव which of the following alcohol will yield the corresponding alkyl chloride on reaction with concentrated HCl, तो यहाँ पे सबसे जल्दी कौन सा हमें रिएक्शन देगा, तो ऑब्वियसली टर्शरी वाला होगा, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे टर्शरी है बिकॉज इसके साथ 3 कार्बन अटैच्ड है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास सबसे ज्यादा किसका होता है, प्राइमरी का होता है, फिर बिकॉज कंट्रैक्शन आता रहता है, तो सेकेंडरी टर्शरी अगर होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारे पास सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमें वही चीज चेक करनी है, तो सबसे ज्यादा प्राइमरी का है, विच मीन सेकेंड हमें दिख रहा है, तो सेकेंड का सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस वाले स्ट्रक्चर को देखो, ये कुछ हमारा इस तरीके से है, CH2Br, देन वी हैव CH एंड यहाँ पे CH3 है एंड अगेन इधर पे CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ब्रांचिंग है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, हमारे सेकंड वाले का होगा, विच इज द प्राइमरी वन, तो इसीलिए ये वाला ऑर्डर हमारा होगा, एंड ऑब्वियसली इसमें तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द टर्शरी वन। रिमेंबर दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, क्यों, बिकॉज इसके साथ सिर्फ एक ही कार्बन अटैच्ड है, इसमें ये वाला कार्बन जो है ये हमारे पास होगा टर्शरी, नॉट दिस वन, ठीक है। तो ये कार्बन मेरे पास अगेन प्राइमरी ही है, बट इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं कंट्रैक्शन आ चुका है चेन में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई, यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये तो हो रहा है डायजोटाइजेशन, यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन रहा है, Cu2Cl2, जिसको हम CuCl भी लिख देते हैं कई बार, तो यहाँ पे मुझे क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, सिंपली सैंडमेयर्स रिएक्शन है ये, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तो बेंजीन मिल रहा है, ये भी गलत है। नेक्स्ट उसके बाद है व्हाट इज ए इन दिस रिएक्शन, अगर ये अच्छे से विजिबल नहीं है मैं यहाँ पे बना देती हूँ, दिस इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होगा, तो विच मींस ये H इधर पे अटैच हो जाएगा और ये Cl आके इधर पे अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हट जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड भी है और ये भी अटैच हुआ है, नॉट पॉसिबल, यहाँ पे इस वाले कार्बन से अटैच हुआ है, नहीं होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहीं पे अटैच होता है, एंड ये इधर पे आके अटैच हो रहा है, ये भी हमारे पास गलत है, ठीक है। मार्कोवनिकॉफ रूल सिंपली देख लो। देन IUPAC नेम इसका बताना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ब्रोमो एंड 1 क्लोरो,
तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन है ये ऑब्वियसली, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टॉल्विन रिएक्ट्स विद अ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हैलोजन कंपाउंड्स। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? तो टॉल्विन रिएक्ट कर रहा है, विच मींस ये हमारे पास क्या है, टॉल्विन है, ये हैलोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मान लो Cl2 के साथ कर रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ FeCl3। तो यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो ऑब्वियसली इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो बेंजीन रिंग के साथ जाके अटैच हो जाता है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बिकॉज वो जाके वहां पे एड अप हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट दिस रिएक्शन। तो ये अगेन वही जो हमने स्वार्ट्स वाली डिस्कस करी थी अभी, तो CH3F आ जाएगा एंड AgBr। तो मुझे क्लियरली ये सिर्फ ए ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो हैलोजन एक्सचेंज सिर्फ ए में दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, फिंकरस्टीन। यहाँ पे ड्राइएसीटोन भी हम यूज करते हैं, तो RI यहाँ पे हमें मिल जाता है, NaX यहाँ पे से रिमूव हो जाता है। आइडो एल्केन्स के लिए है हमारे पास ये रिएक्शन, बाकी सब तो ऑब्वियसली हैलोजन एक्सचेंज तो नहीं ही है। प्राइमरी अल्किल हैलाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो दिस, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस। यहाँ पे SN2 रिएक्शन ये करेगा, SN1 टर्शरी वाला सबसे रेडली देगा। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज सेशन। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे MCQs डिस्कस करे हैं आज के सेशन में। आई होप ये तुम लोग के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द फिलो एप्लीकेशन, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इसके अलावा जितनी भी लिंक्स हैं सारी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट ऑल द प्लेलिस्ट। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।